सही कहा, पहले उसे खोल कर देखते हैं। दीदी दीदी, आखिर क्या होगा इसमें? दीदी, हे, जागृति, 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 जागृति। मैंने कहा था ना, उसके अंदर गिफ्ट नहीं है। सब कह रहे थे वहीं खोल कर देखते हैं। अब देख लिया ना, खोलते तो क्या हो जाता। केदार के नाम से गिफ्ट आया है, मतलब कोई जरूर केदार की जान लेना चाहता है। सर, आपका पार्सल। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो कि मेरे घर वाले तुम्हारे पति की जान लेने की कोशिश कर रहे हैं? इतना डरने वालों को यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। अभी के अभी चले जाओ। हम जरूर जाएंगे युवराज। ये किसने किया है, क्यों किया है, इसका पता लगाकर हिसाब सेटल करने के बाद यहाँ से जाएंगे। ए, तुम इतना गुस्सा दिखा रही हो जैसे वो बम हमने ही रखा था। अगर हमें बम रखना होता तो हम सब तुम्हारे साथ क्यों खड़े रहते? 1 मिनट के लिए सब लोग चुप रहेंगे क्या? बम किसने रखा है मुझे पता है, मुझे पता है। किसने चाचा जी? उस मिनिस्टर ने। पहले शराफत से पेन ड्राइव मांग रहा था, बाद में हमारी जान लेने के लिए उसने गुंडों को भेजा था, और अब ये बम। ये सब कुछ एक पेन ड्राइव की वजह से हो रहा है। बेटी कौशिकी, मैंने तुम्हारे किसी भी काम में दखल नहीं दिया है, तुम्हें रोका नहीं। सिर्फ इस बार मेरी बात मान जाओ बेटी, वो पेन ड्राइव उस मिनिस्टर को दे दो। ये न्यूज टेलीकास्ट होकर जनता का विरोध सड़कों पर आने तक पुलिस मिनिस्टर को अरेस्ट नहीं करेगी। अगर उस मिनिस्टर को नहीं रोका तो वो सब कुछ बेच डालेगा। वहीं कौशिकी को दूंगा तो अपनी जान जाएगी, तो भी वो इस न्यूज को नहीं बेचेगी कहकर आपको देने के लिए कहा। चाचा जी, एक बार सोच कर देखिए, हमने एक बार कदम पीछे लिया तो गली का गुंडा भी हमें डराने के लिए चैनल में आ जाएगा। इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी वो बम लेकर अंदर कैसे आ गया? कुरियर वाला था ना, इसीलिए किसी ने शक नहीं किया होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे लगता है उस कुरियर वाले की घर के अंदर से ही किसी ने मदद की होगी। इस मामले में कौशिकी को मनाना बेकार है, अब मुझे ही फैसला लेना होगा। मैं चाहती हूँ कि पेन ड्राइव के मामले में हमारे साथ कुछ बुरा ना हो। चलिए माँ जी। चलो चलो बेटी। वो पेन ड्राइव जब तक हमारे पास होगा तब तक हमें खतरा रहेगा दीदी। जल्दी जाकर चैनल में टेलीकास्ट करना ही बेहतर है। हाँ जागृति। युवराज ने काम होते ही कॉल करने के लिए कहा था, अभी तक उसका कॉल नहीं आया। हाँ भाई,
वहाँ काम ठीक से हो गया ना? बॉम्ब सही जगह पे फटा या नहीं? नहीं भाई, छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। केदार रुको। एक छोटा सा बॉम्ब भी ठीक से हैंडल नहीं कर सकते हो तुम। अब मैं तुम्हें क्या कहूँ युवराज? उन पुलिस वालों के बारे में कोई अपडेट है क्या? नहीं भाई, वो कोई सबूत नहीं छोड़ रहे हैं। वो लोग सतर्क हैं भाई। वो लोग इतने चालाक नहीं हैं, बल्कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। वैसे उस बॉम्ब का पता लगाने वाली का नाम? उसका नाम जागृति है। वो मेरी वाइफ की सिस्टर है। क्या काम करती है वो? स्कूल टीचर है। स्कूल टीचर को बॉम्ब के बारे में कैसे पता चला? बॉक्स देखकर उसने कैसे पहचान लिया? पता नहीं भाई, लेकिन पुलिस वाली वही है क्या? पता कर रहा हूँ भाई, लेकिन एक भी सबूत नहीं मिल रहा है। युवराज, तुम डराओगे धमकाओगे मैं नहीं जानता। मुझे जानना है वो लड़की पुलिस वाली है या नहीं। अगर वो नहीं है तो पुलिस वाला कौन है तुम्हें पता लगाना होगा। ठीक है भाई, मैं पता लगा कर बताता हूँ। युवराज, अब तुम्हारी जान खतरे में है। अब जरा सी लापरवाही करोगे तो मैं तुम्हारी कहानी खत्म कर दूंगा। सावधान रहूंगा भाई। जागृति, कौन हो तुम? जय हिंद सर। वहाँ क्या चल रहा है जेडी? न्यूज अभी तक टेलीकास्ट क्यों नहीं हो रहा है? सर, वो तो दीदी के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए अब तक टेलीकास्ट नहीं किया है। लेकिन कल सुबह ही ये न्यूज पूरे देश में फैल जाएगी सर। हमने एक बार कदम पीछे खींच लिया तो कोई भी हमें डराने आ जाएगा जेडी। ओके सर, मैं देखती हूँ। वो न्यूज मिस होगी तो मुझे डिपार्टमेंट में बहुत से लोगों को जवाब देना पड़ेगा। तुम पर भरोसा करके मैंने पेन ड्राइव कौशिकी के पास भेज दिया है। इसकी हिफाजत करना। समझ गई सर, मैं देख लूंगी। बी केयरफुल जेडी। जय हिंद सर। दीदी से बात करके टेलीकास्ट करने के लिए कहना होगा। हाँ कहिए वज्रपाठी सुधाकर जी। ए गिरीश, तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि मेरी फैमिली को खत्म करना चाहते हो? आप चैनल वाले बहुत अपडेट रहते हैं, ये पुराने न्यूज में क्यों अटक गए हैं? अपने आप को स्मार्ट मत समझना गिरीश। मेरे घर में बॉम्ब भेजने वाले तुम ही हो, ये मुझे पता है। मैंने कब बॉम्ब भेजा वहां पर? मतलब किसी और ने किया और मुझे समझ रहा है ये? प्लान मेरा नहीं है लेकिन फायदा मुझे हो रहा है तो मना क्यों करूं? जी हाँ, आदमियों को भेजने वाला मैं ही था। बॉम्ब रखने वाले मेरे ही लोग थे। वो पेन ड्राइव जब तक मुझे नहीं मिलेगा मौत तुम्हारे घर दस्तक देती रहेगी। परिवार से प्यार करते हो तो वो पेन ड्राइव मुझे दे दो। सच्चाई के साथ खड़ा रहूंगा, सच का साथ दूंगा कहोगे तो हमारे जैसे बुरे लोग चुप नहीं रहेंगे, समझ गए? आज प्राइम टाइम में तुम्हारी बेटी सुना है कि मेरी ही न्यूज़ दिखाने वाली है। अगर ऐसा हुआ तो हमारे लोग तुम्हारे परिवार के साथ इतना खून खराबा करेंगे कि तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। मेरे 4 लोगों को मारकर तुम बहुत खुश हो रहे हो, हैं? इस बार 40 लोगों को भेजूंगा। तुम्हारी आंखों के सामने ही वो तुम्हारे लोगों को काट डालेंगे। क्या हुआ, सोच कर ही डर लग रहा है ना? एक फोन करूंगा तो बहुत है, तुम्हारी फैमिली को ऊपर पहुंचा देंगे। मेरी फैमिली को कुछ मत करना। मुझे तुम्हारी फैमिली से दुश्मनी नहीं है कि उन्हें खत्म करूं। वो पेन ड्राइव मुझे दे दो, बस तुम्हारे परिवार को छोड़ दूंगा। ठीक है, ठीक है, मैं वो पेन ड्राइव लेकर आता हूँ। उन्हें कुछ मत करना।
मैं आ रहा हूँ। जल्दी लेकर आओ। किसी और के किए काम का फायदा मुझे मिल रहा है। जो हुआ अच्छा हुआ, मेरा भी काम आसान हो गया। अपने परिवार को बचाने की जिम्मेदारी अब मुझ पर है। यस। हमने एक बार कदम पीछे लिया तो गली का गुंडा भी हमें डराने के लिए चैनल में आ जाएगा चाचा जी। एक फोन करूंगा तो बहुत है। तुम्हारी फैमिली को ऊपर पहुंचा देंगे हमारे लोग। मैं ये जो काम कर रहा हूँ उससे तुम्हें बहुत गुस्सा आएगा कौशिकी, लेकिन मैं मजबूर हूँ। क्या कहा? पेन ड्राइव हमारे पास है, ये बात पुलिस को पता है क्या? हाँ दीदी, वो सुरेश भैया को पूछकर प्रेशर डाल रहे हैं कि न्यूज अभी तक टेलीकास्ट क्यों नहीं हुआ है। अगर हम और देर करेंगे तो जीजा जी को लगेगा हम बिक चुके हैं और वो पुलिस के पास चले जाएंगे, और ऐसे में हो सकता है पुलिस घर पर आ जाए। इस कौशिकी को पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। शायद पुलिस वालों को ठीक से पता नहीं हो। ठीक है, मैं अभी चैनल के लिए निकलती हूँ। हम भी आपके साथ आएंगे दीदी। ठीक है, चलो। पेन ड्राइव मिल नहीं रहा है। नहीं तो कहा था ना कि है। यही था जागृति, मैंने खुद देखा था। अभी अचानक कहाँ चला गया? केदार, ढूंढो ना। मेरे कमरे में, मेरे लॉकर में रखा हुआ पेन ड्राइव कहाँ जा सकता है? समझ नहीं आ रहा। और कौन ले सकता है दीदी? ये जरूर उस दिव्यांका का काम है। उसे इस घर वालों ने समर्थन दिया है, इसलिए वो पेन ड्राइव लेकर यहाँ से जा सकती है। चलो बताती हूँ। चाची, चाची, चाची। क्या हुआ बेटी, इतना क्यों चिल्ला रही हो? मुझे पेन ड्राइव नहीं मिल रहा है चाची। एक काम करिए, नया ले लीजिए। ऐसे चिल्लाने से पेन ड्राइव थोड़ी ना डर से बाहर आ जाएगा। मैं तो मजाक कर रही थी, मजाक कर रही थी दीदी। ये कोई मजाक करने का टाइम नहीं है, मैं सीरियस बात कर रही हूँ। मेरे कमरे में, मेरे लॉकर में रखा हुआ पेन ड्राइव कहाँ गया? बोलो निशिका। मैं क्या बोलूं? वो पेन ड्राइव कहाँ गया? मतलब वो पेन ड्राइव मैंने ली है क्या? बेटी, ये सब क्या है? तुम मेरी बहू पे शक कर रही हो? शक नहीं कर रही हूँ चाची, मैं बस पूछ रही हूँ। ये मेरे ऑफिस का मामला है। थोड़ी सी भी लापरवाही हो गई तो इतने सालों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी, पता है आपको? ये तो सच है कौशिकी, लेकिन इसके चलते तुम अपने घर वालों पे ही शक करोगी। वैसे पार्टी में इतने लोग आए थे, किसने चोरी की है कैसे पता कर सकते हैं हम? इसीलिए मैं पार्टी के सख्त खिलाफ थी। सब यहाँ अपनी मनमानी करते हैं।
अरे दीदी, इस घर में तो कभी पैसों की चोरी तक नहीं हुई है। जागृति के आने की बात से ही सब कुछ हो रहा है। मुझे तो शक है, कहीं इन लोगों ने तो नहीं लिया होगा। इन लोगों ने नहीं ली है। ये बात आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं दीदी? ये क्या बात हो गई कौशिकी? तुम्हें इन पे भरोसा है लेकिन घर वालों पे भरोसा नहीं है। अब मैं क्या कहूँ समझ नहीं आ रहा है चाची। निशिका, यहाँ पर आओ। क्या है? चलो। अरे निशिका, दीदी के कमरे से जो पेन ड्राइव चोरी हुई है उसके पीछे तुम्हारा ही हाथ है ना? हाँ, पेन ड्राइव से मेरा क्या लेना देना? उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है निशिका, सच बताओ, तुमने ही वो पेन ड्राइव वहाँ से लेकर दिव्यांका को दी है ना? एक बार कहने से समझ नहीं आता क्या? मैंने नहीं निकाली, मुझे कुछ नहीं पता। एक और बात, इसमें दिव्यांका का कोई लेना देना नहीं है। बेवजह उसका नाम बीच में मत घसीटना। निशिका, तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है, लेकिन मुझे लगता था कि तुम समझदार हो, किसी भी हालात में संभाल लोगी, पर मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी बड़ी बेवकूफ निकलोगी। दिव्यांका दीदी से नफरत करती है और उसने तुम्हें अपने ऑफिस में नौकरी दिलाई और तुम उनकी गुलाम बन गई। उन्होंने जो कहा वो सब तुम करती गई। कल को अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो वो खुद को बचा लेगी और तुम सबके सामने अपराधी बन जाओगी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम इतनी सी बात कैसे समझ नहीं पा रही हो निशी। निशिका, तुम बस एक बार कह दो कि दिव्यांका ने वो पेन ड्राइव चुराई है, फिर उससे वो पेन ड्राइव कैसे निकलवानी है ये तुम हम पर छोड़ दो। मैं कह रहा हूँ निशिका, इस मामले को हल्के में मत लो। अरे तुम लोग को सुनाई नहीं देता क्या? मैं कह रही हूँ ना, मुझे नहीं पता। तो ये बताओ, मुझे और केदार को डांस में उलझा कर तुम कहाँ चली गई थी? मैं कहीं भी जाऊं, इससे तुम्हें क्या? जब तक मेरे सर पे चोरी का आरोप नहीं लग जाता तुम चुप नहीं बैठोगी ना? ठीक है निशी, मुझे लगा तुम आसानी से बता दोगी कि पेन ड्राइव किसने निकाली है, लेकिन अब तक तुम नहीं बता रही, तो पुलिस को ही बुलाना पड़ेगा। फिर पता चल जाएगा पेन ड्राइव तुमने ही निकाली थी और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। हाँ। मेरे रूम से, मेरे लॉकर से पेन ड्राइव आखिर अचानक कहाँ गायब हो गया? जिन लोगों ने मुझ पर भरोसा करके पेन ड्राइव दिया, अब समझ नहीं आ रहा उन्हें क्या जवाब दूंगी मैं। आप दुखी मत होइए दीदी, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। सबसे पहले ये पता लगाना जरूरी है कि वो पेन ड्राइव इस घर से बाहर है या नहीं। डैडी, वो सुधाकर आएगा ना? अगर उसमें जरा भी डर है और अपने परिवार से प्यार है तो वो यहाँ जरूर आएगा। वो देखिए, आ गया। आइए वज्रपाटी जी, बैठिए। अब उस मिनिस्टर का सच बाहर लाकर ही रहूंगी मैं। तुम्हें जो पेन ड्राइव चाहिए था, जो सबूत चाहिए था, वो ये रहा। जो काम आसानी से हो सकता था उसे बहुत लंबा खींच दिया आपने सुधाकर जी, और मेरे जैसे ताकतवर आदमी से भिड़ेंगे तो अंजाम यही होगा सुधाकर जी। आप जो पेन ड्राइव चाहते थे वो मैं ले आया। अब मुझे और मेरे परिवार को छोड़ दीजिए। इस झगड़े की शुरुआत तुमने की थी, लेकिन खत्म मैं करूंगा।
अब आगे से मेरा कोई भी आदमी तुम्हारे पास नहीं जाएगा। मैं चलता हूँ। 1 मिनट सुधाकर जी, जरा सबूत तो चेक करने दीजिए। बेटा जरा देखो तो। कहीं किसी और फोल्डर में तो नहीं है? इसमें सिर्फ एक ही फोल्डर है। ये सब क्या है सुधाकर? तुम मुझसे मजाक कर रहे हो क्या? नहीं, कौशिकी के पास बस यही सबूत थे, यही पेन ड्राइव था उसके पास। पूरा परिवार मिलकर मजाक कर रहा है मुझसे। सुधाकर, अगर तुम्हें अपने परिवार से प्यार है और उनके मारे जाने का डर है तो मुझसे पंगा मत लेना। जाओ असली सबूत लेकर आओ। आप चाहे विश्वास करें या ना करें, पर ये वही पेन ड्राइव है। ठीक है, लगता है तुम्हारा एक ही बेटा है। उसे मार कर तुम्हारे घर पार्सल भिजवा दूंगा। सारे सबूत खुद ब खुद मेरे पास चले आएंगे। ए! अगर मेरे परिवार की तरफ देखा तो मार डालूंगा। मैं तुमसे डरकर समझौता करने नहीं आया हूँ, बस हल चाहता था। तुम यहाँ से बचकर जाओगे तब ना। चाकू निकालने से ये मत समझना कि मैं डर गया। मुझे भी वार करना अच्छे से आता है। तुम्हें जिंदा इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरी नीयत साफ है। मेरे पास जो भी सबूत थे वो सब मैं तुम्हें दे चुका हूँ। विश्वास करना है तो करो, नहीं तो भाड़ में जाओ। डैडी, वो तो आप पर ही हमला करने वाला था। अब मैं शांत नहीं बैठूंगा। अपने सारे आदमियों को तुरंत उसके घर भेजो। मेरे बारे में कोई खबर कहीं नहीं आनी चाहिए। ठीक है डैडी। कहाँ जा रही हो कौशिकी? पुलिस स्टेशन जा रही हूँ चाची। पुलिस स्टेशन क्यों जा रही हो दीदी? पेन ड्राइव गुम होने की रिपोर्ट लिखवाने। इतनी जल्दी पुलिस में शिकायत क्यों कर रही हैं दीदी? ऐसे घुमा फिरा के कहने की जरूरत नहीं है। मेरे खिलाफ कंप्लेन करने के लिए पुलिस स्टेशन जा रही है ना? क्या मैंने तुमसे कहा है निशी कि तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन लिखवाने जा रही हूँ? कहने की जरूरत क्या है? आपकी आंखों से साफ पता चल रहा है कि मेरे खिलाफ शिकायत करने जा रही हैं। तुम्हारे दिमाग में जो भी चल रहा है मैं उसका जवाब बिल्कुल नहीं दे सकती हूँ निशिका। दीदी, अगर हम अपने ही घर में हुई चोरी की रिपोर्ट लिखवाएंगे तो बदनामी होगी। हाँ दीदी, अब तक सबको यही लग रहा था कि पेन ड्राइव आपके पास ही है। पता चलेगा नहीं है तो मुसीबत हो सकती है ना। नहीं जागृति, मैंने अभी जाकर शिकायत नहीं की तो सबको यही लगेगा मैंने पैसों के लिए पेन ड्राइव को बेच दिया। गलती होने के बाद स्वीकार ना किया जाए तो कितना भी सच बोलो कोई विश्वास नहीं करेगा। ये सुधाकर जी कहाँ पर चले गए? काफी टाइम हो गया, यहाँ दिखाई नहीं दिए। चाची, चाचा जी कमरे में नहीं हैं? नहीं कौशिकी, मुझे तो लगा था कि वो ऑफिस के किसी काम से बाहर गए हैं। ससुर जी, चाचा जी, इतनी देर से कहाँ थे आप?
ससुर जी, आपको पता है इस घर में कितना बड़ा कांड हो गया है? क्या हुआ ससुर जी? आप इतने मायूस क्यों हैं? आप कहाँ से आ रहे हैं? मिनिस्टर के घर से आ रहा हूँ। आप वहाँ क्यों गए थे चाचा जी? क्या उसने फिर से कुछ किया है? वो कुछ ना करे इसीलिए तो मैं वो पेन ड्राइव देने उसके घर गया था। ये आप क्या कह रहे हैं चाचा जी? दीदी सुन लिया ना? और जागृति तुमने भी सुना ना? हाँ, मुझे नौकरी मिली और मैंने अपने दोस्तों को घर पे पार्टी दी तो सबने मुझे दोषी ठहराया, मुझ पे चोरी का इल्जाम लगाया। अब पता चल गया चोर कौन है और बेगुनाह कौन है। निशी, तुम किसे चोर कह रही हो? हाँ, किसी चीज को बिना बताए ले जाना उसे चोरी ही कहते हैं। बहुत बड़ी गलती कर दी आपने। सुरेश ने अपनी जान दांव पर लगाकर स्टिंग ऑपरेशन करके वो सबूत इकट्ठा किया था और आपने उसे जाकर मिनिस्टर को सौंप दिया चाचा जी। अब उस मिनिस्टर की सच्चाई कभी भी लोगों के सामने नहीं आ पाएगी चाचा जी। उसका आतंक और बढ़ जाएगा। मेरी पूरी बात सुनो कौशिकी, मैं जो पेन ड्राइव लेकर गया था उसमें कोई सबूत नहीं था। ये आप क्या कह रहे हैं ससुर जी? हाँ, उसमें सिर्फ एक फिल्म थी और कोई भी सबूत नहीं था। वो सुरेश की दी हुई पेन ड्राइव थी, उसमें सबूत नहीं थे तो मुझे लगता है जरूर कुछ गड़बड़ है। जरूर किसी ने हमारी आंखों में धूल झोंककर उस पेन ड्राइव की चोरी की है। इसे यहाँ रख दो। दीजिए। बेटी कौशिकी, सुनिए, जल्दी से बाहर आइए। आइए इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे ही मिलने के लिए आ रही थी। ताकि आप अपनी गलती मान सके। ये बताने के लिए कि गलती हुई है या नहीं, और इसमें मेरी दीदी की कोई गलती नहीं है। हम वहाँ कंप्लेन करने आ रहे थे। वहाँ गलती करने के बाद थाने में आके कहोगे कि गलती नहीं किया तो ऐसे तुम्हारी गलती छुप नहीं जाएगी मिस्टर। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर। हम तो बस शिकायत दर्ज कराने आ रहे थे। लेकिन मैं तो वारंट लेकर आया हूँ। असल में आप यहाँ क्यों आए हैं ये बताइए इंस्पेक्टर साहब। सुधाकर जी, आप मंत्री साहब से मिलने गए थे ना? लेकिन आप यहाँ किस लिए आए हैं ये तो बताइए। सुधाकर साहब को गिरफ्तार करने के लिए। क्या कहा? मेरे पति ने क्या अपराध किया है कि इन्हें गिरफ्तार करने आए हैं? इन्होंने मिनिस्टर साहब की हत्या कर दी है।
इंस्पेक्टर साहब, पिताजी मिनिस्टर का खून कैसे कर सकते हैं? आपसे जरूर कोई ना कोई गलती हुई है इंस्पेक्टर। हमारे सर गलती कर ही नहीं सकते। मेरे चाचा जी ने ही हत्या की है, इसका कोई सबूत है आपके पास? आपके परिवार की समाज में बहुत इज्जत है मैडम। सारे सबूत इकट्ठा करने के बाद ही हम वारंट लेकर के आपके घर पे आए हैं मैडम। ये सब क्या हो गया? इस घर पे इतनी बड़ी मुसीबत कैसे आ गई? ये लोग क्या कह रहे हैं जी? इंस्पेक्टर साहब, मैंने मिनिस्टर साहब की हत्या नहीं की है। लेकिन आप उनसे मिलने गए थे ना, और आखिरी बार उन्हें जिंदा देखने वाले भी आप ही हैं। इतना ही नहीं, उनके शरीर पर जिस चाकू से उनकी हत्या हुई है उस पर आपके उंगलियों के निशान है। इंस्पेक्टर साहब, ये सारे सबूत मेरे ससुर जी के खिलाफ कैसे है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि इन्होंने कोई गलती नहीं की है। मुझे पूरा विश्वास है। मैडम, हमने पूरी जांच के बाद ही सारे सबूत इकट्ठा करने के बाद इनके खिलाफ वारंट जारी किया है। कांस्टेबल, ये देखिए। बेटा कौशिक, मैं किसी की हत्या करने नहीं गया था। मैं तो बस वहाँ बात करने गया था। हमारे बीच बहस हो गई और कुछ नहीं हुआ। मैं चला आया और उसी बहस में आपको इतना गुस्सा आ गया कि आपने चाकू से मिनिस्टर साहब पे वार किया और उन्हें जान से मार डाला। सही कहा ना सर? नहीं, नो नो, मैंने मिनिस्टर साहब को नहीं मारा। मैं सच कह रहा हूँ। चाचा जी, आप परेशान मत होइए। इंस्पेक्टर सर, आप प्लीज थाने चलिए। मैं अपने वकील से बात करके इनके जमानत के कागज लेकर आता हूँ। सॉरी सर, अगर ऐसा कुछ है तो आप अदालत में जाइए। ठीक है, आप प्लीज वापस चले जाइए। मैं चाचा जी को खुद पुलिस स्टेशन लेकर आती हूँ। हम अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभाते, ऐसा आप ही टोका करती थी ना। आज हम अपना काम कर रहे हैं तो आप ही हमें रोकने चलिए। क्या ये सही है मैडम? हे भगवान, घर के लिए अच्छा करने की सोचकर सबकी जान बचाने के लिए आपने सारा बोझ अपने सर पे क्यों ले लिया? एक काम करते हैं, हम खुद ही कमिश्नर साहब से बात करेंगे और बेल अरेंज करेंगे। मैडम, सर के लिए जो इशू करवाया है वो है नॉन बेलेबल वॉरेंट। सब खत्म हो गया। जिस आदमी ने कभी कोई गलती नहीं की, आज वैसे इंसान को सलाखों के पीछे जाना पड़ रहा है। बेटी, चुप हो जाइए माँ जी। वैसे भी हत्यारा हमारे घर का ही इंसान है। माफ कीजिए ऐसी बातें कर रही हूँ, लेकिन अगर सच में इन्होंने कुछ नहीं किया तो मंत्री साहब के घर पर और चाकू पर इनकी उंगलियों के निशान कैसे हो सकते हैं? निशी, तुम्हें खुद को पता है तुम क्या कह रही हो? मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया? एक बार सोच के देखिए। सर, एक बार आप भी सोचकर देखिए। अगर मेरे ससुर जी ने हत्या की होती तो इनके कपड़ों पर खून तो लगा होता ना। जिन कपड़ों में ये गए थे उन्हीं कपड़ों में वापस आए हैं, वो भी बिना किसी दाग। अब आप ही बताइए ना, अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो इन्हें देखकर ही आपको सब पता चल जाता सर। और आपके कहे अनुसार इन्होंने हत्या की होती तो हम अब तक लॉयर से बात कर चुके होते। इस तरह अरेस्ट होने की राह नहीं देख रहे होते। हमें तो आपके आने के बाद ही ये पता चला है कि मिनिस्टर की मौत हो चुकी है। जब मैं मिनिस्टर से बात कर रहा था तो उसका बेटा भी वहीं पे मौजूद था। उसके बेटे के सामने मैं उनकी हत्या कैसे कर सकता हूँ? मतलब आप कहना चाहते हैं कि चूंकि उनका बेटा वहाँ पे था इसलिए आपने हत्या नहीं की? हाँ, आपने मिनिस्टर साहब से झगड़ा किया, फिर गुस्से में बाहर निकल गए, फिर दोबारा अंदर लौटे।
यही हुआ ना? हाँ। तुम्हारा सिर्फ एक ही बेटा है ना, उसे मार कर तुम्हारे घर भेज दूंगा। सारे सबूत खुद ब खुद मेरे पास आ जाएंगे। वापस क्यों आ गए तुम? देखिए जगदीश जी, सच में उस पेन ड्राइव में वो फिल्म कहाँ से आ गई और सारे सबूत कहाँ चले गए, मुझे सच में कुछ नहीं पता। मैं घर जाकर कौशिकी से बात करता हूँ, उससे पूछता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि हमारे चैनल में आपके खिलाफ कोई भी खबर नहीं चलेगी। बस आप मेरे परिवार से दूर रहिए। देखिए सुधाकर जी, मुझे आपसे और आपकी बेटी से कोई दुश्मनी नहीं है। अगर सारे सबूत मुझे मिल जाते हैं तो मैं आपकी तरफ देखूंगा भी नहीं। ठीक है, मैं अभी जाकर देखता हूँ कि वो सारे सबूत कहाँ हैं। पहले हमारे बीच में झगड़ा हुआ था, फिर मैं समझौता करने के लिए वापस उनके पास गया। उन्होंने मुझे 24 घंटे का समय भी दिया था। ऐसे में मैं मिनिस्टर साहब की हत्या क्यों करूंगा? आप ही बताइए। सर, अगर आपको कुछ कहना है तो अदालत में कहिए। प्लीज हमारे साथ चलिए। बेटी कौशिकी, कुछ तो करो, अपने चाचा जी को बचा लो तुम। चाचा जी, आप जाइए, मैं पुलिस स्टेशन आती हूँ। चलिए आइए। सुनिए, ये क्या हो रहा है? सुनिए, हे भगवान। आप दुखी मत होइए, हम कुछ भी करके ससुर जी को जरूर बचा लेंगे। चलो केदार। हाँ बेटी। ये कैसे हो गया? मैनन से मदद मांगनी चाहिए क्या? मुझे पापा को छुड़ाना ही होगा। कौशिकी, पहली बार हारने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे हाथों से हारने का मजा तुम चख तो लो कम से कम। हेलो निशिका। दिव्यांका, ससुर जी को पुलिस वाले गिरफ्तार करके ले गए। तुम्हारे ससुर जी को? लेकिन किस लिए? मंत्री जी की हत्या के जुर्म में। क्या कहा? मुझे पूरी बात बताओ। आप यहाँ क्यों आए हैं ये बताइए। उनके शरीर पर जिस चाकू से उनकी हत्या हुई है उस पर आपके उंगलियों के निशान है। मैं तो मंत्री के सहारे उसे ब्लैकमेल करके करोड़ों कमाना चाहती थी। मेरा पूरा प्लान बर्बाद हो गया। घर पर सब लोग कैसे हैं? माँ जी का रो रो के तो बुरा हाल है, और कौशिकी दीदी डरी हुई है कि ये खबर बाहर आ गई तो हमारी इज्जत चली जाएगी। यही तो हमें चाहिए। दूसरे चैनल में क्यों, हमारे ही चैनल पर तुम्हारे ससुर की गिरफ्तारी की खबर चलाएंगे और कौशिकी को मात देंगे। नो,
नो दिव्यांका, ऐसा बिल्कुल मत करना। मैंने तुम्हें इसीलिए कॉल किया था कि मेरे ससुर जी को छुड़वाने में तुम हमारी मदद करो। और वैसे भी हमारी दुश्मनी कौश की दीदी से है, घर वालों से या मेरे ससुर जी से नहीं। अब तुमसे बहस करके कोई फायदा नहीं। जो करना है वो तो मैं करके ही रहूंगी। हाँ, इसमें तुम्हारा परिवार भी तो शामिल है। ठीक है, ये न्यूज़ नहीं चलेगी, लेकिन तुम्हारे ससुर को बाहर निकालने का तरीका मैं किसी लॉयर से पूछकर बताती हूँ। हाँ। मेरी कुछ पहचान बड़े पुलिस ऑफिसर्स में भी है, उनसे भी बात करके देखती हूँ। तुम्हारे ससुर जी को छुड़वाने की मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच दिव्यांका। हमारे बीच थैंक यू कैसा निशिका? तुम मेरी एम्प्लॉय हो, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो मेरी प्रॉब्लम होगी। मैं उन लोगों से बात करके तुम्हें कॉल करती हूँ। ठीक है। तुम्हारे लिए मैं इतनी बड़ी गोल्डन न्यूज कैसे छोड़ सकती हूँ निशिका? ऐसी चाल चलूंगी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। न्यूज तो पब्लिश होगी और फिर तुम्हारे सामने मासूम बनकर कहूंगी मेरे एडिटर ने चला दी। हमारे मिनिस्टर जगदीश रेड्डी, मिनिस्टर जगदीश रेड्डी, मिनिस्टर जगदीश रेड्डी, हमारे मिनिस्टर जगदीश रेड्डी। मेरे डैड के हत्यारे को हम नहीं छोड़ेंगे, हम उसे जिंदा काट देंगे। हमारे मिनिस्टर जगदीश रेड्डी, मिनिस्टर जगदीश रेड्डी, मिनिस्टर जगदीश रेड्डी, मिनिस्टर जगदीश रेड्डी।